संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जी हाँ, जब हनुमान जी के शरण में जो कोई चला गया या शंकर जी के शरण में जो कोई चला गया, उसके सब पीड़ा, सारे कष्ट मिट जाएँगे। क्योंकि आज भी कहा जाता है कलयुग में सशरीर हनुमान जी इस धरती पर विराजमान हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियाँ का हल करने के लिए वो इस पृथ्वी पर हैं। और कहा जाता है कि भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं हनुमान जी। तो अगर आप भोलेनाथ की भी शरण में जाते हैं या हनुमान जी की भी शरण में जाते हैं, तो आपका हर तरीके से अच्छा ही अच्छा होगा। कहा जाता है जो किस्मत में होता है वही मिलता है, लेकिन आप अगर हनुमान जी और महादेव के शरण में चले गए, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर देंगे। जी हाँ, तो आज मैं बात करने आई हूँ कि 41 दिन आप हनुमान चालीसा का संकल्प कर जो नामुमकिन आपकी ज़िंदगी में है कि वो नहीं हो सकता है, वो हो जाएगा। ये इतना चमत्कारी संकल्प है और इस संकल्प को करने से पहले पता है मेरा अंदर से ना ये बिल्कुल काँप रहा है बताने की कि ये इतना मैजिकल है हनुमान चालीसा का, तो ये सिर्फ़ पुरुष ही कर पाएँगे क्योंकि ये 41 दिनों तक आपको संकल्प करना है। तो हम महिलाएँ तो ये कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे 41 दिन क्योंकि परेशानी होती है हम लोगों को मंथली। तो इस वजह से ये सिर्फ़ हमारे जो भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही लोग कर सकते हैं। 41 दिन का संकल्प है, मैं पहले से बता दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे अगर आप न्यू हैं या पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बस यही कहूँगी कि आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं वीडियो को, ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 41 दिनों का हनुमान चालीसा का जो संकल्प है, ये इतना चमत्कारी संकल्प है कि ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। क्योंकि कहा जाता है कि इस कलयुग में हनुमान जी के शरण में अगर आप चले गए तो आपका बेड़ा पार होना ही होना है या भोले बाबा के शरण में चले जाइए, तब भी आपको आपका बेड़ा पार होना ही होना है। तो कहा जाता है कि हनुमान जी अपनी भक्ति से ज़्यादा राम जी की भक्ति करता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप दिन भर मन ही मन राम, राम, जय सिया राम का आप मन ही मन जाप करते हैं, तो हनुमान जी के समझिए आप शरण में पहुँच गए। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके आराध्य हैं प्रभु श्री राम। वो उन्हीं उन्हीं का नाम वो जपते-जपते हमेशा रहते हैं, तो अगर आप उनके आराध्य का नाम जपते रहेंगे, जितना वो अपने नाम से नहीं खुश होते हैं, जय हनुमान, उससे ज़्यादा वो राम नाम के जाप से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आप हमेशा मन ही मन राम, राम का जाप करते रहिए। आपके साथ एक दिन नहीं तो एक दिन ज़रूर अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। तो अगर आप विश्वास से कोई भी कार्य करेंगे तो आपके कार्य में सफलता आनी ही आनी है। भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं हम भक्तों की, लेकिन जब वो उस परीक्षा का फल देते हैं, अच्छा करते हैं तो इतना देते हैं ना कि आप सँभाल नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा विश्वास करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए और हमेशा सात्विक होके रहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। हनुमान जी के शरण में आने से पहले आपको ना सबसे पहले बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन-वेज भी खाते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं जब से हनुमान बाबा के शरण में गई हूँ, तब से मेरा मन, तन मतलब अंदर से जैसे मुझे लगता है ना कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कह सकती हूँ कि वो शब्द नहीं मेरे ज़ुबान पे आ रहा, मतलब अंदर से मुझे इतनी सुख प्राप्त होता है, मन मेरा बहुत प्रसन्न रहता है हनुमान बाबा की भक्ति करने जब से मैं इनके भक्त बनी हूँ। और सात्विक होना बहुत ज़रूरी है और बस सात्विक का मतलब ये नहीं होता कि आपको लहसुन, प्याज़ भी छोड़ना नहीं, सिर्फ़ आपको नॉन-वेज छोड़ना है।
नॉनवेज आप कोशिश कीजिए कि स्किप कर दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जब आप 41 दिनों का ये संकल्प लेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए, बहुत वीडियो लंबी ना हो जाए, बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत किया कीजिए। थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये विश्वास करिए, 41 दिनों का जो संकल्प है, उसमें नामुमकिन भी मुमकिन आपके कार्य हो जाएँगे। तो चलिए, सबसे पहले इसके नियम बता देते हैं कि इसमें आपको क्या नहीं करना है। तो जब अगर आप 41 दिनों का संकल्प शुरू करना चाहते हैं, तो पूरी तरह सात्विक होके रहिए। सात्विक होने का मतलब सिर्फ़ नॉन-वेज को छोड़ना है, बाकी आप लहसुन प्याज़ खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सिर्फ़ आपको नॉन-वेज नहीं खाना है। दूसरी बात है, आपको बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, क्योंकि यहाँ हमारे हनुमान बाबा हैं। ठीक है? ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा, मतलब किसी भी प्रकार का कह सकती हूँ जो झगड़े, लड़ाई झगड़े या गाली-गलौज, आप इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहेंगे। ये बहुत कंपल्सरी है। और सबसे बड़ी बात है, टाइम का यहाँ बहुत मायने रखा है। जिस टाइम आप हनुमान चालीसा करेंगे, उसी टाइम आपको 41 दिनों तक करना है, ठीक है? क्योंकि देखिए, शुभ समय का बहुत महात्म होता है। अगर आप कोई भी कार्य शुभ समय करते हैं, तो उसका फल आपको दुगुना-तिगुना मिलता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए बात करते हैं कि कब से इसको शुरू करना है। तो देखिए, किसी भी महीने आप ये शुरू कर सकते हैं, बस आपको शुक्ल पक्ष में ही जो भी मंगलवार पड़ता है, उस मंगलवार से आपको शुरू करना है। लेकिन आपको पूरा, मतलब ये सवा महीना आपको करना है 41 दिनों तक, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो 41 दिनों का संकल्प ये महिलाएँ नहीं कर सकती हैं, ये मेरे भाई लोग ही बस कर सकते हैं। जो ये भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं को ये करना है, ठीक है? तो आपको 41 दिनों तक एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, और रात को 9 बजे के बाद आपको पाठ शुरू करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले मैं डे फर्स्ट की बात करूँगी कि आपको कैसे शुरू करना है। तो देखिए, जैसे कि शुक्ल पक्ष का, ये शुक्ल पक्ष चल भी रहे हैं, तो इसमें जो आपका मंगलवार आ रहा है, उस मंगलवार से आप उठा लीजिए, ठीक है? सुबह से आप जिस तरह खाते-पीते हैं, खाइए। शाम को पूजा करने से मैं यही कहूँगी कि अगर आप सुबह लहसुन प्याज़ खा रहे हैं, तो दोपहर के बाद से आप लहसुन प्याज़ खाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। आपको लहसुन प्याज़ शाम से बंद कर देना है। पूजा करने से पहले आपको नहा-धोआ के ऑरेंज, लाल, पीला किसी भी कलर का टी-शर्ट भी पहन सकते हैं, गमछा भी लगा सकते हैं। आपको जो भी कलर मिले, ये 3 कलर में से आप कोई कलर के वस्त्र पहन लीजिए। एक अच्छा-सा आसन बिछाइए, आसन पे बैठिए, ठीक है? और सबसे पहले आप हनुमान जी की, अगर आप चौकी लगा रहे हैं, तो नीचे आप चौकी भी लगा के कर सकते हैं। चौकी लगाएँगे तो और भी अच्छा है। उस पे लाल कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी की फ़ोटो रखिए, 1 लोटा जल रखिए और 1 ग्लास में जल रखिए, और भोग प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई मनाही नहीं है, लेकिन शुद्ध और साफ-सफाई से बना हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। लोटे का जल आपको किसी भी साइड रखना, और 1 ग्लास में जल आपको किसी भी साइड रखना। ग्लास का जल आपको पीना है, लोटे का जल आपको प्लांट में डालना, वो मैं आगे बताऊँगी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको 2 थाल लगाने, एक थाल में आपको धूप, दीप, अगरबत्ती रखनी है, और एक थाल का आपको आरती का बनाना है, ठीक है? सब थालों में स्वास्तिक ज़रूर बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाने से हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। हम लोग डेली थाल में पहले स्वास्तिक बना के फिर थाल को भगवान के सामने दिखाते हैं, ठीक है? 2 थाल आपने लगा ली, ठीक है? आप सबसे पहले जो, अगर आप एक ही बाती का इसमें आपको जलाना है, या तो आप चमेली का भी तेल डाल सकते हैं और तिल का भी तेल डाल सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें, लेकिन ये प्रज्वलित जो ये दीप आपने प्रज्वलित किया, ये लास्ट तक जलना चाहिए। लास्ट का मतलब ये मैं नहीं, 41 दिनों तक। जब तक आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तक आरती नहीं हो जा रही, तब तक वो दिया जलना चाहिए, ठीक है? बीच-बीच में आप तेल डालते रहिएगा, ठीक है? तो एक बाती का आपने दिया लगा लिया। हनुमान जी को जो ऑरेंज सिंदूर होता है, उसमें चमेली का तेल मिला के उनको पहले तिलक करिए, ठीक है? फूल वगैरह चढ़ाइए, भोग दिखाइए, और ग्लास वाला जल भी दिखाइए, और लोटे का जल भी ऐसे बगल में रखे रहिए, ठीक है? ये चीज़ें क्लियर हो गई। धूप, दीप, अगरबत्ती आपने दिखा लिया, ठीक है? अब बात करते हैं संकल्प किस प्रकार लें। तो पहले आप लोटे के जल से ऐसे हाथ में
राइट हैंड में आप जल लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा अक्षत, फूल और एक सिक्का, ठीक है, ये लेकर सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, शुक्ल पक्ष बोलेंगे, जो दिन है वो बोलेंगे, समय बोलेंगे, किस समय मैं ये शुरू कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो गई। और उस पे अपने जो भी आपको मनोकामना है, जो आपको लगता है कि बाबा ये मेरा काम नहीं हो रहा है, ऐसा काम बोलिए जो आपका काम काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, या घर नहीं बन रहा है, या कोई बहुत दिनों से बीमार है, ऐसी चीज़ें जो मतलब लगता है कि अब हो नहीं पाएंगी, नामुमकिन चीज़ को ही करिएगा, क्योंकि ये 41 दिनों का संकल्प है। तो हनुमान जी का तो आसन हमें डोलाना ही डोलाना है। ये बिल्कुल कहते हैं भगवान अगर साक्षात, देखिए मेरे हाथों के रोए खड़े हो गए। जय हनुमान बाबा। तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है, यानी कि उनके आसन को आपको डुलाना है। इतना उसमें विलीन हो जाइए पूजा पाठ में कि हनुमान जी साक्षात आपके सामने आके आपके सारे काम को पूरा कर दें। तो ये बोलकर मन ही मन बोली, हनुमान बाबा मेरी ये, मैं 41 दिनों तक ये संकल्प कर रहा हूँ, मेरी ये विश है हनुमान बाबा पूरा कर दीजिए। जय हनुमान बाबा की, जय श्री राम करते हुए उनके चरणों में ऐसे छोड़ देना है। हाथ जोड़ करके शुरू करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पाठ करने से पहले हमारे यहाँ गणेश भगवान की आराधना करना कंपलसरी होता है। उनको वरदान मिला है कि पूजा करने सबसे पहले आपकी आराधना करना शुरू किया जाता है, कोई भी पाठ करने के लिए। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम गंगणपते नमः, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ये बोलते हुए गणेश जी का आराधना करिए, ध्यान करिए कि हमारा ये पाठ सफल हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार राम नाम का जाप करना है। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि हनुमान बाबा अपने नाम से ज़्यादा राम नाम के जाप से बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो 108 बार आपको राम नाम का जाप करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, राम नाम का जाप करने के बाद आपको श्री राम स्तुति आपको एक बार पढ़ना है, और 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। 7 बार आपको 41 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़ना है। याद रखिएगा, एक बार राम स्तुति, 7 बार हनुमान चालीसा, फिर हनुमान अष्टक का पाठ एक बार, बजरंग बाण का पाठ एक बार, और एक बार आरती। ये पूरा प्रोसेस आपका 41 दिनों तक चलेगा। ठीक है, आपका ये यहाँ तक हो गया। अब आपको आरती भी आपने कर ली, भोग प्रसाद भी दिखा, सब कुछ हो गया। अब आपको लोटे का जल जो है ना वो वहीं रहने दीजिए, ग्लास का जल भी वहीं रहने दीजिए, बस ग्लास का जल ढक दीजिए, प्रसाद को ढक दीजिए, आपको उठाना नहीं है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि देखिए सब वीडियो के अलग अलग महत्व होते हैं, तो इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है ना वही उपाय इस वीडियो के लिए है। ये 41 दिनों का उपाय है, तो आप इसको टैली और बाकी वीडियो में मत करिएगा, ये सिर्फ इसका उपाय है। ठीक है, 41 दिनों का आपको ग्लास का जल ढक के रखना है, प्रसाद भी ढक के रखना है। हो गया आपका। अब आपको बस प्रणाम करके हनुमान बाबा को, जैसे आचमनी करते हैं हम लोग दीपक को, ऐसे गोल करके आचमनी करके, और अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल, ऐसे आसन उठा के 2 बूंद जल डाल करके बोलना है, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इतना बोलने से आपका पूजा स्वीकार हो गया। ठीक है, ये पहले दिन का आपका संकल्प पूरा होगा। अब नेक्स्ट डे की बात करें, सेम यही सारी प्रोसेस चलेंगे, बस आपको संकल्प नहीं लेना, क्योंकि आपने संकल्प पहले दिन ले लिया, अब आपको संकल्प नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी देखिए पूजा पाठ में ना संकल्प सिर्फ पहले दिन लिया जाता है, बाकी दूसरे तीसरे चौथे दिन कभी भी नहीं लिया जाता, लास्ट तक नहीं लिया जाता है। तो सारे प्रोसेस सेम चलेंगे। श्री राम स्तुति का पाठ 7 बार, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ एक बार, उसके बाद फिर बजरंग बाण का पाठ एक बार, और फिर उसके बाद आरती करना है आपको। फिर आचमनी करके आसन के नीचे ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः 2 बूंद जल डाल करके भगवान को प्रार्थना करना है। ये आप 41 दिन। और देखिए अब बात करते हैं दूसरे दिन। तो दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले जो लोटे का जल है वो किसी प्लांट में डाल दीजिएगा, और जो ग्लास का जल है वो आपको पीना है, क्योंकि आपने अपने लिए ये पाठ किया है। ठीक है, आपको पीना है। प्रसाद पूरे घर में बांट दीजिए, आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ मेरे भाई लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है,
इतना ये करना है। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही करना है, बस आपको जल और लोटे का जल सब ढक के रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको जल भी पीना है और लोटे का भी जल आपको प्लांट में डालना है और प्रसाद भोग सबको खिलाना है, लेकिन जल सिर्फ आपको पीना है जो ग्लास में आपने रखा है। ठीक है, क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं, ऐसे करते करते 41 दिन हो गया। 41 दिन जब आपका पूजा हो गया, जिस तरह आप पूजा करते सेम उसी तरह करेंगे। 42वां दिन की बात कर रही हूँ मैं। लोटे का जल आपको प्लांट में डालना है, ग्लास का जल आपको खुद पीना है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बूंद, एक मतलब कोई भी डिब्बा मिठाई का, मोतीचूर के लड्डू चाहे बूंदी के लड्डू हनुमान बाबा को काफ़ी प्रिय हैं, तो वो हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है, हनुमान जी को चढ़ाना है। उसके बाद जो आसपास भक्तजन बैठे होंगे उनको भी प्रसाद के रूप में ये देना है। फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंदिर में जाके, और हनुमान बाबा से कहना कि भगवान मैंने 41 दिनों का संकल्प लिया था, मेरा संकल्प ये आज पूर्ण होता है, मेरी ये मनोकामना है बाबा, जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। आप विश्वास मानिए, आपके हो सकता है कितने लोग का तो बीच में ही मनोकामना पूर्ण हो जाता है, कितने लोग का पेंडिंग होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन होता ज़रूर है। विश्वास से करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा, आराम से रहिएगा, मतलब किसी से कोई झगड़ा, कोई द्वेष, कोई कलह बिल्कुल भी नहीं करना है। और सात्विक रहिएगा, बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने, कहा जाए एक समझिए 41 दिनों का एग्ज़ाम ही समझ लीजिए, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, समझिए हमारा एग्ज़ाम है और हमें इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आना ही आना है। तो ये बस मन में ठान लीजिए कि देखिए, अगर आप ठान के कोई कार्य करेंगे ना तो उसमें सफल होना ही होना आपको है। ठीक है, बाकी अब और मैं क्या ही कहूँ, हनुमान बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये 41 दिनों का संकल्प करता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरा करिए, हनुमान बाबा ज़रूर पूरा करिएगा। तो चलिए, वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक मेरी बहन का शायद कमेंट आया था कि ये 24 घंटे वाला जो मैनिफेस्ट किया जाता है तो कैसे करना है, तो मैंने वीडियो के नीचे हमेशा बताती हूँ लास्ट में कि आपको यहाँ प्रेजेंट टेंस में कह के कहना है कि मेरा ये कार्य हो गया, तो आपका मनोकामना पूर्ण होना ही होना है। ठीक है, बाकी खैर वो दूसरी वीडियो की बात है, इस वीडियो को आप अच्छे से करिएगा। कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो पे अब यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।